वेलकम टू एड ऑन। सो आज हम ये क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें दिया है कि हीट पंप डिलीवर्स 2 किलोवाट टू द ऑफ हीट टू द रूम मेंटेन्ड एट 25 डिग्री सेल्सियस। सो अगर हम क्यू आउटपुट देखें हीट पंप का, सो ये दिया गया है 2 किलोवाट मेंटेन्ड एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर एट -10। सो टी हॉट जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी 273 प्लस 25 इज इक्वल टू 298 केल्विन। और टी कोल्ड जो है वो होगा -10, विच इज 273 -10 विच इज 263 केल्विन। If the actual coefficient of performance is 50% of the heat of an ideal heat pump is 50% of the heat of an ideal heat pump operating between the same temperature limits, what is the actual power required in kilowatt to run the heat? So हमें निकालना है power required to run the heat pump। और हमें बोला है कि जो एक्चुअल कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एक्चुअल है वो है 50% ऑफ द coefficient of performance running between of an ideal heat pump. So ideal 50% of the ideal. So अगर आपको coefficient of performance का फॉर्मूला पता है आइडियल हीट पंप का, जो कि होता है टी हॉट डिवाइडेड बाई टी हॉट माइनस टी कोल्ड। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बेसिकली होता है कि वर्क जो भी हीट आउटपुट है डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। सो हीट आउटपुट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। सो हीट पंप में से जितना भी वर्क इनपुट अपन ने स्टार्टिंग में प्रोवाइड किया, हीट आउटपुट डिवाइडेड बाय दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन आइडियल हीट पंप। आप इस फॉर्मूले पे यूज करके जैसे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आइडियल निकाल सकते हैं। जैसे टी हॉट होगा 298 डिवाइडेड बाय 298 माइनस 263 इज इक्वल टू 298 divided by 35, which is 8.51। और सो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एक्चुअल जो होगा वो होगा इसका 50%। सो इट विल बी 0.5 इंटू 8.51, विच इज 4.257। सो हमें निकालना है कि व्हाट इज द वर्क इनपुट और व्हाट इज द एक्चुअल पावर रिक्वायर्ड टू रन द पंप, विच इज नथिंग बट वर्क इनपुट, कि हम वर्क कितना देंगे कि ये रन कर पाए, या हीट आउटपुट इतना दे पाए, जो कि कितना दे रहा है 2 किलोवाट हीट आउटपुट दे रहा है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमें निकालना है कि वर्क इनपुट इसमें कितना देना पड़ेगा। सो जैसे कोई भी हीट ऑफ परफॉर्मेंस हमने निकाल लिया कि 4.257 होना चाहिए, क्योंकि ये 50% ऑफ द आइडियल था और हीट आउटपुट में दिया है 2। हमें निकालना है कि वर्क इनपुट कितना होना चाहिए। सो यहाँ पे आएगा वर्क इनपुट कितना आना चाहिए। सो जो वर्क इनपुट आएगा वो आएगा 2 किलोवाट, या 4.257 किलोवाट, जो कि अगर 2 डिवाइडेड बाय 4.257 इज 0.4698 किलोवाट। सो अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का कंसेप्ट क्लियर है, सो ये आप इजीली फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।